कहता है कि जीवात्मा इससे संबंध रखती है जब, तब तो लगता है। अगर कांटा लगे बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि शरीर के अंदर जीवात्मा है और जब ये बाहर निकल जाती है चेतन, शरीर जो रह जाता है तो कोई कांटे या जलाए लगता नहीं। जब शमशान घाट में कोई जाता है तो जलाई जाती लाश, वहाँ कोई मोह नहीं करता है, बेरहमी से जला देते हैं। घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार जला देते हैं और उसका नाम है शमशान। सम माने बराबर। वहाँ जब किसी की लाश जाती है, चाहे राजा की हो या भिखारी की हो, सबकी शान आप बराबर हो जाती है, इसलिए उसका नाम शमशान घाट। सम माने बराबर। तो कुछ नेकी कर्म कर लो भैया, थोड़े दिन की जिंदगानी है, यहाँ पर रहना है सदा नहीं, आगे बहुत हैरानी है। आगे बहुत हैरानी है। आगे हैरानी ये है कि अगर कहीं भैंसे का जन्म मिल गया तो हल जोतना पड़ेगा, गाड़ी खींचना पड़ेगा, इसके बाद मेलों में जाएंगे और कटना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर में ही नहीं जाना है, यानी जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाना है। कि जब लगे चिन्ह हो ना तुम्हें आत्म और तब लगना पई हो परमात्म। जब लगे सुरती विदे न पाए, वो बार बार वो भटका जाए। जब तक सूरत माने जीव, जब तक शरीर में रहेगी तो भटका खाएगी जरूर। इसलिए हम जहाँ बैठे हैं ये हमारा आपका देश नहीं है। भजन उतारा कवि साहब का, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झगड़ा कर जाकर आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो अपने देश चलना है। इस देश में अगर जीवात्मा रहेगी तो काल से नहीं बच पाएगी। कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कि राज राजा रहे ना पुरानी रही, सिर्फ कहने को केवल कहानी रही। न राज राजा रहे ना रानी रही। 4 दिन का जगत में झमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कि दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, किसी का दिल दुखाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। कि दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा, गोरे जस कमाने से क्या फायदा। मेरे घोर अपजस कमाने से कोई फायदा नहीं। उन्हें की करबद कहाने से क्या फायदा, जुल्म दूजे पे ढाने से क्या फायदा। और गुरु के चरणों में दिल काए जोड़ा मिला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हरि गुरु के चरणों में अपने दिल को मिलाइए। और कवि साहब ने कहा है, कान सुरत को गुरु किया सुनो रामानंद, गुरु हमारे शब्द हैं वही हमारे संग। कि जब वे सूरत शब्द में जाए तब सूरत शब्द हो जाए। जो जीवात्मा है वो सूरत है, शब्द मालिक है जो आपके अंदर विराजमान है। क्योंकि जो मानव शरीर है, मानव मंदिर है, इस मंदिर के अंदर वो मालिक रहते हैं। इसकी नकल करके
वो मंदिर बनाया गया जो सिरेमिक मोहर का बना हुआ है, उसमें एक पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, उसमें घंटा बंधा हुआ है। तो इस मानव मंदिर के अंदर भी आपके घंटा बज रहा है और शंख बज रहा है, केंगरी बीर सितारे बज रहे हैं। मगर जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरु से वो भेद नहीं लेंगे, तब तक नहीं सुन पाएंगे और ये मालिक का रूप है वो नहीं देख पाएंगे, ना मालिक का रंग देख पाएंगे। मालिक तो अपने पास है, जैसे हिरण के पास कस्तूरी होती है पर वो जंगल में ढूंढता है, मगर जंगल में कहाँ है? जब उसी के पास में है तो जंगल में थोड़ा मिलेगी। वो अपने आप को अनुभव नहीं कर रहा कि हमारे पास ही कस्तूरी है। हिरण के पास कस्तूरी नाभि में होती है पर वो जंगल में खोज करता है। इसी प्रकार से मानव शरीर के पास, मानव शरीर के अंदर ही वो मालिक बसते हैं। तो वो कहाँ बसते हैं? ध्यान सुनेंगे। नैनों में निरंजन रहता, करता है जब बहार है। जनक विदेही ने देखा है, काया में करतार है। नैनों के नगरिया में त्रिवेणी जी की धार है। नौ के ऊपर 10वां द्वारा, तहाँ कुदरत का घाट है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर हिराने, अरुण के सरदार है। ताके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संहार संहार है। ताके ऊपर मकर तार है, चढ़ो संहार संहार है। पुली के बीच बुंदा करत बहार है। कोई बुंदा की छवि है न्यारी, 3 लोक उजियार है। कहे कबीर जो बुंदा पर के, कोई हंस हमार है। टिकुली के बीच बुंदा करत बहार है। सदगुरु के सामने कहा है, जो मेरे बुंदा को परखेगा वही अपने देश आएगा। हमारा आपका देश नहीं, ये तो मृत लोग है, इसलिए आप मरना पड़ता है। चाहे राजा हो या भिखारी हो, सभी की मृत होती है। हमारा आपका देश तो सत्यलोक है, सत्यलोक में हमारा देश है। भजन बताता है, जहाना से आए हो हमर वही देशवा, कि जहाना से आए हो हमारे वही देशवा। हर पानी नहीं पवनो नहीं, ना पृथ्वी है कैसवा। हर चंदा नहीं सूरज नहीं, नहीं रंग दिवसवा। जहाना से आए हो हमारे वही देशवा। हमारा आपका जो देश है अमर देश है। जो जीवात्मा है वो अमर देश की रहने वाली है। शरीर केवल यहाँ का है, शरीर काल का है, तो काल के देश में शरीर मिट जाता है। अगर जीवात्मा यहाँ से निकलेगी नहीं, यही फंसने की कोशिश करेगी, तो फिर आवागम से मुक्ति नहीं मिल सकती। आवागम से जब भी मुक्ति मिलेगी जब यहाँ से निकले, अपने यहाँ से निकले, अपने देश चले, क्योंकि एक काल माया का देश है। यहाँ अगर जीवात्मा, आज की बात नहीं, अनंत काल की से भी बात है, जब जब जीवात्मा यहाँ का काम किया तो ये फंस गई। जैसे ध्रुव जी थे, उन्होंने एक काम किया तो यही फंस गए 3 लोक के अंदर। आज भी ध्रुव जी उत्तर दिशा में वैकुंठ धाम के दरवाजे में विराजमान है, आज भी तारा रूप में। तो 3 लोक के अंदर ही फंस गए, अपने देश नहीं जा पाए, काल माया के चक्कर फंसे। इसलिए प्रहलाद जी थे, वो भी ये फंस गए, जिनको कहते भक्त थे, प्रहलाद भक्त थे, तो ये फंस गए, क्योंकि यही वाला काम किया, ये फंस गए।
तो वो रावण पास सोने की लंका थी, पर ये वाला काम करता था इसलिए ही फंस गया। हाँ, लंका में 16 लोग ऐसे थे जो शत्रु कवि साहब से नाम लिया था, उनका नाम भजते थे, तो उनका उद्धार हो गया, अपने देश चले गए। कहाँ? अमर देश। बाकी कम से कम करोड़ों की संख्या में रावण के जितने पारिवारिक थे सब नर्क में चले गए, 84 में चले गए। 84 लाख में ही तो नर्क है। बार बार मरो, गर्भवास में उल्टा लटको, भाई बच्चा जब गर्भवास में होता है उल्टा लटका होता है। फिर कहता दीन दयाल बिरधि संभारी और हरो नाथ मम संकट भारी। हमारा संकट हो कि उल्टा टांगे, हमें आपको अगर उल्टा टांगा जाए तो 5 मिनट में गई सीधा करो भैया। बच्चा 9 महीने 9.5 महीने 10 महीने तक उल्टा लटका रहता है, मगर वहाँ जो ईश्वर परमात्मा है सदगुरु रक्षा करते हैं, उन्हीं के रक्षा करने की वजह से बच्चे की रक्षा होती रहती है। फिर वो कहता है कि दीन दयाल बिरधि संभारी अरुणात मम संकट भारी, कि हमारा संकट हरो, कि अब प्रभु कृपा करो ये नाती और सब तज भजन करब दिन राती। यानी वादा तो किया कि सब तज के भजन दिन रात करेंगे, और उसने कुछ भजन। अच्छा, तजना क्या है? कोई घर द्वार नहीं तजना है, ना परिवार तजना है, केवल जो अवगुण है उनको तजना है। बिनती में एक अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार, यानी अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। अवगुण लोग करते हार नहीं मानते, तो अवगुणों को त्याग करना है। कभी सामने का अवगुणों को त्याग करें, घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, न जंगल में रहने की जरूरत है, परिवार में रहो, अपने बच्चों में रहो, मगर भजन करो। अवगुणों का त्याग करना है। अवगुण क्या है? मदिरापान न करें, और जुआ न करे, चोरी न करे भैया, को बहनी बिटिया बनता के, और गलत से गलत जगहों में न जाए, क्योंकि गलत जगहों में जाओगे तो उसका असर गलत ही पड़ेगा। मैं जैसा करोगे संग वैसा आएगा। अच्छी संगत करोगे तो अच्छा संग आएगा, गलत अगर संगत है तो गलत प्रभाव पड़ेगा। कि कर्म से मानो पूजा जाए और कर्म से जूता चप्पल खाए। यदि कर्म अच्छा है तो फूलों का माला पड़ता है, कर्म बिगड़ गया तो लोग जूतों का माला डाल करके गांव नगरी में घुमाते हैं। इसलिए अच्छी संगत होना चाहिए। अगर कोई जुआ खेल रहा है और उसके पास भला आदमी चला गया, भले नहीं खेलता है, अगर वो खड़ा देख रहा है, पुलिस आ गई उसे भी पकड़ेगी। अगर कहेगा भैया हम तो खेलते नहीं, पुलिस यही कहेगी अगर खेलते नहीं तो यहाँ क्यों खड़े, पुलिस उसे भी पकड़ेगी। इसलिए वहाँ खड़े होना अपराध है, जुर्म है। इसलिए अच्छे की संगत करो, भले की संगत करो, जिससे हमें गुण मिले। अगर गुण है भी, संगत खराब भी हो गई तो गुण अपने पास का सब चला गया, सब उसने खींच लिया, बर्बाद करवा दिया। लड़ाई गिलास में गिला कहा भैया शराब पियो, देखो कितनी अच्छी लगती है, सिखा दी। जब थोड़े पिया तो ज़्यादा पीने लगे, फिर आदि ज़्यादा हो गया, कहीं नाली में गिरे पड़े, कहीं रोड पे लौट रहे। तो ये मुसीबतें आती, घर वाले परेशान होते हैं, औरतें बेचारी परेशान होती हैं बहुत ज़्यादा, पैसा भी बर्बाद, समय की बर्बादी, रोग बीमारी पकड़ लेती है, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं गुर्दा फेफड़ा खराब हो गया, कहीं लीवर खराब हो गया, नाना प्रकार की बीमारी पकड़ लेती है। और जब किडनी खराब होगी तो किडनी बहुत महंगी मिलती है, 10 लाख की, तो गरीब आदमी कहाँ से लाए? इसलिए अच्छा भोजन करें। अच्छा से भोजन करेंगे तो जो उसका खून है अच्छा बनेगा। फल खाएंगे, पपीता खाइए, सेब संतरा अंगूर खाइए, काजू बादाम खाइए, तो उसका जो रक्त बनेगा शुद्ध बनेगा, ताकतदार बनेगा, वो दिलो दिमाग पर पहुँचेगा।
तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और लोगों को दूर करेगा। इसलिए अगर गंदी चीज़ खाएंगे, मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, मुर्गा बकरा खाएंगे, भैंसा चबाएंगे, उसका खून गंदा होता है। जब उसको खाएंगे उसका खून जब रगों में जाएगा तो बुद्धि को बेकार कर देगा। वो ये व्यक्ति सोचेगा किसी से झगड़ा करो, किसी के साथ अन्याय करो, दूसरों की बुराइयाँ करो, और फिर जब ये सब बातें होती है, ये सब काम लोग करते हैं, तो फिर मुसीबत आती है, मुसीबतों से घिर जाते हैं, दुखों से घिरते हैं, तो क्या कहते हैं, भगवान हमें बड़ा दुख दे रहे हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते। वो कहते हैं अच्छा काम करो, हमें अच्छे हाथ में दिया, अच्छे काम करो, मगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत की ओर जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो जैसा संत बताते हैं वैसा मानव को करना चाहिए। अगर उसी के आधार से किया काम और संतों की बताए हुए रास्ते पे अगर चला गया तो जीवन सफल हो जाता है। भाई जीवन को बदलना अपने हाथ में है, जब चाहो तो बदल दो। जैसे बाबा वाल्मीकि थे, चोरी करते थे, लूट लेते थे, कत्ल कर लेते थे। एक बार नारद बाबा मिले, बोले रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कला कहा है, कला जो माल है दिखा दो। बोले हमारे पास तो कोई माल नहीं। बोले नहीं, छिपा रहे, कोई हीरा मोती सोना चांदी होगा, सिलाओ। बोले हमारे पास बजाने वाला गिटार है और कुछ नहीं। कहा नहीं, अगर नहीं निकालोगे माल तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो कहा एक बात बताओ। नारद बोले एक बात बताओ कि ये लूटते फांसते हो, कत्ल करते हो, ये सब किसके लिए करते हो? तो उसने कहा था कि बेवकूफ़ मत बनाइए, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, समय नहीं हमारे पास, जल्दी माल दिखाओ। तो इन्होंने कहा नारद ने कि नहीं, पहले बताइए। बोले हाँ, बीवी बच्चों के लिए करते हैं, जो लूट के ले जाते हैं बीवी बच्चों को देते हैं, वो खाते पीते हैं, ये हमारा धंधा है। नारद बोले एक बात बताओ, जब पुलिस तुम गलत काम करोगे और लूट के ले जाते हो अपने बच्चों को, मगर अपने घर में पूछो जाकर के अपने औरत से, जब पकड़े जाएंगे और पुलिस 10-20 लठ मारेगी तो तुम भी मरवाओगे? जाओ पूछ करके आओ बीवी बच्चों से। बोले बड़े चालाक हो, हम जहाँ पूछे तुम भाग गई हो। बोले नहीं, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो ब्रश में बांध दे। ब्रश में बांध दिया, और उस समय वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे कहाँ, बिठूर में। तो पहले वाल्मीकि का नहीं नाम था। घर में गए, अपने बीवी बच्चों से पूछा, लूट के लाते हैं कत्ल करके और इसका भाग तुम भी खाते हो, और जब पुलिस पकड़ेगी हमें तो हमें मारेगी तो 10-20 लख तुम मरवाओगे? औरत बोली हम क्या मरवाओगी, मुझे खाने से मतलब है। बच्चों से पूछा, बच्चे बोले हमें बप्पा खाने से मतलब है। कभी वो पापा ने कहा है बप्पा, अब तो पापा की होली हो गई, पहले बप्पा। अब अगर बप्पा को कह दे देगा तो शर्मा जाने माता ही बात, कहा दे देखो बप्पा कह दे, अम्मा कह दे, मरे सदियों से बप्पा अम्मा मानने कहानी चली जाए। राम राज में, कृष्ण राज में बप्पा, मगर तो पापा पापा, मम्मी डैडी, क्योंकि अब अंग्रेजी हिसाब से बातचीत होती है ना। तो कहा हम तो लट नहीं बनवाए, हमें खाने से मतलब है, चाहे चोरी करो चाहे कमा के लो, हमसे ऐसे मतलब नहीं, हमें क्या पता तुम क्या करके लाते हो। कोई जब साथ देने के लिए तैयार नहीं, लौट के गए। बाबा जी ने पूछा, बच्चों ने तुम्हारे क्या उत्तर दिया? बोली हमारी औरत कहती है कि हमें खाने से मतलब है, चाहे तुम पकड़े जाओ चाहे जेल जाओ, हमसे ऐसे मतलब नहीं है। बच्चे भी यही बात बोल रहे हैं कि बप्पा हमें खाने से मतलब है, चाहे चोरी करो
चाहे मेहनत करके लाओ, हमें ऐसे कोई मतलब नहीं। हमें क्या पता तुम क्या करके लाते हो। कर्म जो करता है वही भोगता है। तो नारद ने कहा कि कोई तैयार नहीं है तो कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है। इसी से पहचान हो रही है कि खाने के सभी साथी गुलुक है मगर भोगने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए परिचय मिल रही है कि कोई किसी का साथी नहीं है। खाने वाले सभी साथी हैं, बाकी दुख झेलने वाले कोई साथी नहीं है। इसलिए बाबा जी ने समझाया कि देखो अब एक काम करो, अभी काम सब छोड़ दो। कहा जो काम कर्म करता है वही भोगता है। तुम्हें कर्म करते तुम्हें को भोगना पड़ेगा। पुलिस पकड़ेगी, तुम्हें जेल जाओगे। जेल का मतलब तुम्हें 84 जाओगे। तुम 84 लाख योनि में जाओगे, नाना प्रकार का दुख तुम्हें मिलेगा। इसलिए तुम ये सब काम न करो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी से तुम अपना जीवन बदल दो। बाबा जी की बात मान करके और कहा, बाबा जी नारद को खोल दिया और कहा, बाबा जी आप कोई ऐसा जतन बताइए, हमने जो बहुत पाप किए इससे बहुत पीड़ित है। अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा जीवन बदल जाए, हमारा ऐसा काटना मारना सब छूट जाए। का एक काम करो, तुम मारते रहे हो। बोले हाँ। बोले तुम राम राम कहो। तो वाल्मीकि बोले कि नहीं, आप जो कह रहे हो हमारे मुख से निकलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इतना पाप किया है। इसलिए आप जो कह रहे हो ये हमारे मुख से निकलेगा नहीं। बोले क्या निकलेगा? बोले तुम मारते रहे तो मारा मारा निकलेगा। तो नारद बोले ठीक है जाओ भाई, मारा मारा करो। तो जब मारा मारा करने लगे तो राम राम निकलने लगा कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वही वाल्मीकि जो चोर थे ब्रह्म के समान हो गए। भजन किया, खूब डर के उल्टा शब्द में भजन किया। मारा मारा के मारा मारा तो राम राम निकले। तो खूब राम राम का भजन किया तो अपना जीवन बदल लिया, वाल्मीकि का जीवन बदल गया। इसी प्रकार से जीवन को जब कोई चाहे तो बदल ले, क्योंकि अपने हाथ में। जैसा कि सब बताते हैं भैया ये रास्ता खराब ही ना जाए, ये रास्ता जाएगा अच्छी वाली। तो अच्छी रास्ता कोई जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। जीवन को बदलना अपने हाथ में। जीवन जब चाहे कोई बदल ले, मगर कैसे बदलेगा? कि मन का मार गगन चढ़ जाए, मान सरोवर बैठ नहाए। यानी मन को मारो। मन बड़ा चंचल। अभी हमने कहा था कि नैनों में निरंजन रहता करता जब पार है। तो नैन मतलब ये जो आंखें में निरंजन रहता है, मतलब काल निरंजन नैनों में रहते हैं। इसलिए इनको संभालना है। फिर काफी सामने कि मन जाता है तो जान दे, डट के राख शरीर, उतरी दरी कमान है तो कैसे लागे तीर। जब हम तीर चाहेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तो नहीं चलेगी। मन गया लौट आएगा। हम तो यही बैठे, अभी हमारा कोई घर जाएगा तो लौट आएगा। अगर हम जब तक नहीं जाएंगे वो लौट आएगा। इसलिए मन को संभालना है। मन के पास बहुत पावर शक्ति है, मगर मन से ज्यादा पावर शक्ति जीवात्मा के पास है। मगर जब संभाल ले तो जैसे कि काम बस। तो मन जैसे किसी ने कहा भैया नाचो, तो नाचने वाला कहता भैया आनंद दे रहा है, कैसे नाचे? मन उसका नहीं नाचने का, मगर वो कहता आनंद दे रहा, आनंद दोष बता रहा है, खुद नाचना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से मनुष्य स्वयं अपने मन को बस में करना ही नहीं सकता है। और करना तो बिल्कुल सरल है, मगर जब करे तब तो करने वाले के लिए सरल है, ना करने वाले लिए कठिन
है तो अपने आप भाई। जिसने मन को बस कर लिया तो जो शराब पीता है तो छोड़ दिया, और जो मने बस में नहीं हुआ तो किसी ने भी खाया तो लब से पी लिया, कहा भाई मने नहीं मानेगा, आगे मन की बात है। अच्छा फिर राजू कहना मैं विराम करूं, तो बोले सदगुरु स्वामी की जय, बोले गुरुदेव महाराज की जय, बोले गुरुदेव महाराज की जय, सदगुरु स्वामी की जय। सभी